दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा तूफान उठने वाला है जो हवेली की नींव तक हिला देगा। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, मोहब्बत और नफरत आमने सामने खड़ी होंगी, और एक ऐसा फैसला होगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं पूरा का पूरा ड्रामा। लाजो भागती हुई खुर्शीद बीवी के पास जाती है और घबराते हुए कहती है कि गुलाम सुंदरी को हवेली ले आया है। लेकिन जानदार सांप ने साफ कह दिया है कि अगर वो लड़की यहाँ से नहीं गई तो वो हम सबको घर से निकाल देंगे। ये सुनते ही बरसों से अपने कमरे में बंद रहने वाली खुर्शीद अपनी बेटी की खातिर बाहर निकल आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो दौड़कर सुंदरी को गले से लगा लेती है। सालों की जुदाई एक पल में पिघल जाती है। अपनी बेटी से पूरी सच्चाई जानने के बाद खुर्शीद का रूप ही बदल जाता है। वो गुस्से में भरी हुई बड़ी महफिल में पहुंचती है और अपने ही भाई जानदार का गिरेबान पकड़ लेती है। कांपती आवाज में लेकिन हिम्मत के साथ कहती है, भाई साहब, आपने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी को 22 साल मुझसे दूर करके आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी साहिब जान ताना मारते हुए कहती है कि आवाज नीचे रखो खुर्शीद। अगर ये हकीकत बाहर वालों को पता चल जाती कि वो लावारिस लड़की तुम्हारी बेटी है तो सोचो हवेली वालों की कितनी बदनामी होती। इस पर खुर्शीद बिना डरे जवाब देती है कि अब मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ, वो ही मेरी दुनिया है। उधर जब बादशाह घर पहुंचता है और अपनी मोहब्बत सुंदरी को सामने देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि जिसकी वो दीवानों की तरह तलाश कर रहा था वो उसकी फूफो की बेटी है। खुशी से झूमता हुआ वो अपनी फूफो के कमरे में जाता है और कहता है, फूफो, आपको पता है जिससे मैं पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ, जिसे मैं दिन रात ढूंढता रहा, वो आपकी ही बेटी है। ये सुनकर खुर्शीद की आंखों में खुशी आ जाती है और वो कहती है, ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी मेरी सुंदरी से ही होगी। लेकिन जब बादशाह अपने अम्मी अब्बू को ये बात बताता है तो वहाँ हंगामा खड़ा हो जाता है। उसकी अम्मी गुस्से में कहती है, नहीं, तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से होगी। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। बादशाह गुस्से और जुनून में अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और अपनी कनपटी पर रखकर कहता है, अगर मेरी शादी सुंदरी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। बेटी की जान के आगे मजबूर होकर उसके माँ बाप भी मान जाते हैं। इसके बाद बादशाह खुशी खुशी ये खबर गुलाम को देता है और कहता है, दोस्त,